और दोस्तों कैसे हो आप सब। आज आप पढ़ने वाले हो यार एक्टिव रिकॉर्ड एसोसिएशन इन रेल्स। ठीक है, तो रेल्स की ये गाइड ठीक, और इसमें हम एक्टिव रिकॉर्ड एसोसिएशन पढ़ेंगे। तो एक्टिव रिकॉर्ड एसोसिएशन बेसिकली होता है क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना है, नाम से क्लियर करना है। एसोसिएशन एसोसिएशन में देखो यार, ये थोड़ी सी, अगर मैंने एक और वीडियो बनाई रखी है ठीक है एसोसिएशन की, अगर आपने पहले उसको नहीं देखा तो उसको देख लेना, उसको मैंने थोड़ा बेसिक कवर किया हुआ है ठीक। तो इस वीडियो में भी हम बेसिकली एसोसिएशन ही समझेंगे, बट थोड़ी सी चीज़ें ये हैं कि मैं थोड़ा सा इसको एडवांस लेके जाने वाला हूँ, राइट। और ये जो हम करेंगे, एक साइट है यार, आप लोग एकदम उसको फॉलो कर सकते हो, द ऑर्डिन प्रोजेक्ट। ठीक है, एक ऑर्डिन प्रोजेक्ट नाम की साइट है। अगर आपको रेल्स के बारे में कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कुछ भी समझना है, जो कि अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में चाहिए ठीक है, तो आप वहाँ जाकर रेफ़र कर सकते हो। तो हम यहाँ एक्टिव रिकॉर्ड एसोसिएशन के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं ना। ए आर ए इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, मगर आपको ये ए आर ए और कहीं मिलेगा नहीं, राइट। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि एसोसिएशन होता क्या है, ठीक है। एसोसिएशन होता क्या है, अगर आपको नहीं पता तो, मतलब एसोसिएशन का सिंपल सा मतलब है रिलेशन। क्या मतलब है, रिलेशन, ठीक है। तो हम यहाँ जो बात करने वाले रिलेशन के बारे में बात करें, भाई कौन सा रिलेशन, किसके साथ रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन भाई देखो, गर्लफ्रेंड का भी हो सकता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है। जैसे एक गर्लफ्रेंड के बहुत सारे बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, मगर मैं ये नहीं कहता कि हमेशा होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशन। और या फिर एक जो पेरेंट होता है, ठीक है, एक पेरेंट के बहुत सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक। और बट जो चिल्ड्रन है ना यार, उसके उसके दो ही पेरेंट होने वाले हैं, राइट। मतलब ये एक फादर होंगे और एक मॉम होंगी, राइट। अब ऐसा तो है नहीं कि यार एक जो हमारा चिल्ड्रन है उसके 5 पापा और 5 मम्मी, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यहाँ रिलेशन को दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिलेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कैसा, ठीक। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, आप बहुत आसानी से रिलेट कर पाओगे। जैसे एक जॉब है, ठीक है। एक जॉब है, ठीक, मगर जॉब तो बहुत सारी तरीके की हो सकती हैं। तो जॉब सेगमेंट में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी तरीके की जॉब्स डाल सकते हैं। इसमें आ गया आपकी, मेन हम इस कैटेगरी में बांटे तो इसमें आ गया आपकी सरकारी नौकरी, ठीक है। दूसरा आ गया प्राइवेट जॉब, तीसरा हो गया भाई अपना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप का, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं एसोसिएशन, ठीक। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, मतलब एसोसिएशन का सिंपल सा मतलब है रिलेशन। तो अब हम बात यहाँ रेल्स की कर रहे हैं, ठीक है। तो रेल्स के अंदर हमको अगर एसोसिएशन दिखाना है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये मेरा ऑब्जेक्ट 1 है और ये मेरा ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर मेरे को रिलेशनशिप दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, ठीक। तो आप जानते हो यार कि जो हमारा रेल्स होता है ना, रेल्स में हमारे एक्टिव रिकॉर्ड, सारी की सारी चीज़ें, ये रिलेशन वाला जो भी अपना फंडा है ना, वो मैनेज किया जाता है एक्टिव रिकॉर्ड से, ठीक। अब एक्टिव रिकॉर्ड क्या है, एक्टिव रिकॉर्ड हमारा एसोसिएशन, हमारे रेल्स के अंदर एक तरीके का बोलो कि फंक्शन है या सिस्टम है। क्या है, एक्टिव रिकॉर्ड हमारे रेल्स में एक सिस्टम है जो कि सभी तरीके की कंप्यूटेशन, मतलब कैलकुलेशंस करता है, ठीक है। अभी कैलकुलेशन का क्या मतलब, कैलकुलेशन का क्या मतलब। तो एक्टिव रिकॉर्ड का हमारा काम क्या है, जैसे मैं बोल के यार देखो, जो एक्टिव रिकॉर्ड है ना, हमारा एक्टिव रिकॉर्ड है वो कैलकुलेशन करता है। कौन सा कैलकुलेशन करता है, आप जानते हो सारा का सारा जो हमारा डेटा होता है वो कहाँ पड़ा रहता है, डेटाबेस में, ठीक है। कहाँ पड़ा रहता है, डेटा बेस में, ठीक। तो ये जो सारा का सारा डेटा है डेटा बेस में पड़ा है। जैसे आप किसी तरह की भी क्वेरी करते हो, ठीक है, जैसे आप किसी तरह की क्वेरी करते हो, तो बेसिकली क्या कहा जाता है, ये हमारा एक्टिव जो हमारा रिकॉर्ड है ना, ये एक्टिव रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस के साथ जाता है, डेटाबेस से जाके वो सारा का सारा डेटा निकाल के लेके आता है, ठीक है। समझ में आ गया, निकालेगा कैसे, ठीक। अब निकालेगा वो क्वेरी के बेसिस पे। तो अभी हमारा चैप्टर क्वेरी के बारे में तो है नहीं, हमारा चैप्टर है एक्टिव, सॉरी एसोसिएशन के बारे में, है ना। तो एसोसिएशन को पहले समझते हैं। तो एसोसिएशन में बेसिकली क्या, अपने को रिलेशन दिखाना है, ठीक। अब रेल्स के अंदर जो हम रिलेशन दिखाते हैं, जैसे मान लो हम सिंपल पहले एग्जांपल लेते हैं, हम करने क्या वाले, हम बोल रहे हैं कि यार एक कंपनी है, राइट। एक कंपनी है, तो उस कंपनी में क्या है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, क्या है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। और हर एक जो हमारा एम्प्लॉय है उसको कुछ ना कुछ टास्क असाइन होते हैं। इसका मतलब, अब ऐसा एक कंपनी है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय है, पहला रिलेशन, ठीक है, किसका, कंपनी के एम्प्लॉय के साथ। दूसरा हम रिलेशन दिखा रहे हैं ये, ठीक, ये क्या, कि हर एक एम्प्लॉय को बहुत सारे टास्क असाइन हो सकते हैं, ठीक है। मगर जो एक टास्क होगा वो किसी ना किसी एक एम्प्लॉय से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। और जो हमारा एम्प्लॉय है वो किसी एक कंपनी से बिलोंग करेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि एक एम्प्लॉय 10 कंपनी के साथ काम कर रहा है, ठीक। ये चीज़ तो होने नहीं वाली, ये चीज़ समझ में आ रही है, ओके। तो हम इसको अपने को अब इसको रील्स में दिखाना है, अपने को ऐसा मॉडल बनाना है जिसमें कि हम ये सारा रिलेशन दिखा सकें,
ठीक है। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि यार ठीक है, मेरा पहला जो मैं एसोसिएशन बनाना चाहता हूँ वो क्या, कि मेरी कंपनी है और कंपनी के अंदर मैनी एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। ठीक, तो मैं क्या लिखता हूँ, कंपनी हैज़ मैनी एम्प्लॉय। ठीक, दूसरा मेरा क्या आता है, हर एक एम्प्लॉय के पास बहुत सारे डिफरेंट टास्क हो सकते हैं। तो मैंने दूसरा रिलेशन बनाया, मैंने बोला कि ईच एम्प्लॉय हैज़ मैनी टास्क। ठीक, ईच एम्प्लॉय हैज़ मैनी टास्क। ठीक, अब इसको लिखने का क्या तरीका है, देखो लिखने का सिंपल से एक सिंटैक्स होता है। ठीक है, इसमें हमारा एक सिंपल सा हम सिंटैक्स फॉलो करते हैं। तो इसमें लिखने का हमारा क्या तरीका है, हम लोग क्लास वाले मॉडल में जाएंगे। ठीक है, क्लास वाले मॉडल के ही हमारा क्लास शुरू हो, ये हमारा एंड हो गया। इसके बीच में हमें रिलेशन दिखाएंगे। मैंने क्या बोला कि मान लो कि ये जो मेरा क्लास है ये किसका है, ये मेरा क्लास कंपनी वाला क्लास है। ये मैंने जो क्लास बनाई थी, मतलब ये जो मेरा मॉडल है ये मेरा कंपनी का मॉडल है। ठीक है, तो ये कहाँ होगा, ये एक्टिव रिकॉर्ड के अंदर होगा। ठीक है, एप्लीकेशन रिकॉर्ड, आपको कहीं एप्लीकेशन रिकॉर्ड कहीं एक्टिव रिकॉर्ड कुछ भी मिल सकता है। ठीक, तो आप देख लेना। अब यहाँ मैंने क्या बोला कि कंपनी, ये मेरे रिलेशन किसके बता रहा हूँ, कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में। ठीक है, तो कंपनी में क्या है, हम किसके बारे में बात करें, कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। तो मैंने लिखा एम्प्लॉय, मैंने लिखा हैज़, सॉरी मैं आपको यहाँ थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, हैज़ मैनी एम्प्लॉय। ठीक है, और ये मैंने लिखा कि हाँ यहाँ लिखा है क्लास, इसके अंदर देखो क्लास और एंड के बीच में ये अपना आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये जो कंपनी नाम का मॉडल है इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ठीक, दूसरा मेरे को अब एम्प्लॉयज़ वाला बनाना है, तो मैंने बोला एक मैंने क्लास बना दिया एम्प्लॉय का। ठीक है, इसको एंड कर दिया। और एम्प्लॉय के पास क्या है, हैज़ मैनी टास्क है, बहुत सारे टास्क है। तो मैंने लिखा हैज़ मैनी क्या टास्क। ठीक, तो इस तरीके से हम रिलेशन दिखाते हैं। ठीक, मगर एट द सेम टाइम अपने को क्या करना पड़ता है, रिवर्स रिलेशन भी दिखाना पड़ता है। मतलब अब ये जो मेरा क्लास किसका था, ये मेरा क्लास कंपनी का था, यहाँ मेरा क्लास किसका है, एम्प्लॉय का क्लास है। तो मैं क्या एम्प्लॉय के क्लास में भी जाऊँगा और जो मेरा टास्क है टास्क के क्लास में भी जाऊँगा, सॉरी मॉडल में जाऊँगा। तो मैंने क्या बोला कि यार मैं सबसे पहले गया टास्क के मॉडल में। ठीक है, और मैंने बोला कि यार ये जो टास्क है ना वो बिलोंग करता है, बिलोंग टू, ये जो हमारा टास्क है वो किससे बिलोंग करता है, ये हमारा बिलोंग करता है हमारे एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय। और मैंने एंड कर दिया। ठीक है, दूसरी तरफ को मेरे को ये भी दिखाना है, जो मैंने तुमको दूसरे वाला मेथड बोला वो क्या, क्लास। अब मैं कौन सी क्लास में जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यार एम्प्लॉय की क्लास में। ठीक है, और मैं वहाँ जाके ये दिखाता हूँ कि दिस एम्प्लॉय इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू आ कंपनी। ये किससे बिलोंग करता है, किसी कंपनी से बिलोंग करता है। ठीक, तो इस तरीके से हम रिलेशंस दिखाते हैं। अब ज़रा मैं आपको थोड़ा सा एक डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वहाँ मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, राइट। तो ये देखो, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट इतना भी नहीं लगने वाला। हाँ, तो अगर आप यहाँ देखोगे, ये मैंने आपको एग्जांपल लिख लिया हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, क्लास यूज़र। अभी ये जो मेरा यूज़र, ये यूज़र नाम का क्लास है और एक्टिव रिकॉर्ड, मतलब ये बेसिकली हम एक मॉडल आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, इस मॉडल के अंदर हम एक रिलेशन दिखा रहे हैं यूज़र का पोस्ट के साथ। अभी इसमें हमने एग्जांपल के लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ कि यार एक यूज़र है, ठीक है, जो बहुत सारे ब्लॉग्स लिखता है जैसे मेरी तरह। ठीक है, तो एक यूज़र के पास बहुत सारे ब्लॉग्स हो सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, मैंने यूज़र नाम का क्लास बनाया, उसके अंदर मैंने डिफाइन किया क्या, कि अ यूज़र हैज़ मैनी पोस्ट, एक यूज़र बहुत सारे पोस्ट कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आता है यहाँ। ठीक, ये हमारा दूसरा सेक्शन है। दूसरे में हम क्या दिखा रहे हैं, हम पोस्ट वाले सेक्शन में चले गए। ठीक, और मैंने क्या लिख दिया कि यार बिलोंग्स टू यूज़र। ठीक है, कि हर एक जो पोस्ट है, हर एक जो पोस्ट है वो किसी ना किसी यूज़र से बिलोंग करेगा। ठीक, किसी ना किसी यूज़र से बिलोंग करेगा। बिलोंग्स टू हम कब यूज़ करते हैं, बिलोंग्स टू हम सिर्फ और सिर्फ तभी यूज़ करते हैं जब अपने को ये दिखाना होता है कि ये सिर्फ एक यूज़र के साथ बिलोंग करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एक पोस्ट है तो बहुत सारी इसके करता धरता होंगे, नहीं। यहाँ मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यार बिलोंग्स टू लिख के मैंने यूज़र लिख दिया, तो इसका एक मतलब हो गया कि यार इस पोस्ट का करता धरता एक ही है और वो एक यूज़र है। ठीक है, और उस एक यूज़र को हम यहाँ पॉइंट कर रहे हैं। और ये एक यूज़र कहाँ बिलोंग करता है, इस यूज़र नाम की क्लास में कहीं बिलोंग करता है, तो वो आपको रिलेशन दिखाना पड़ेगा। ठीक, अब ये जो आप रिलेशन दिखाएंगे कि भाई ये यूज़र तो आपने बता दिया कि यार ये जो पोस्ट है वो किसी पर्टिकुलर एक यूज़र से बिलोंग करती है, मगर यूज़र है कौन। ठीक है, ये चीज़ दिखाने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है फॉरेन की का। ठीक है, तो फॉरेन की नाम का कॉन्सेप्ट आता है और उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, एक यूज़र आईडी डिफाइन करनी पड़ती है।
ठीक है। यूज़र आईडी से क्या होता है, अब यूज़र आईडी यूज़र से अलग है। देखो जैसे मैंने यहाँ दो डेटा है मेरे पास, ठीक है, मैंने बोला कि यार एक यूज़र है, और यूज़र आईडी में कहाँ स्पेसिफाई करूँगा यार, जो मेरा फॉरेन की होता है ना, रिमेंबर एकदम दिमाग में बांट लो कि जो मेरा फॉरेन की है उसको मैं हमेशा, जो नीचे वाली क्लास है, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि यार यूज़र हैज़ मैनी पोस्ट, एक यूज़र के बहुत सारे पोस्ट हो सकते हैं, तो मैं पोस्ट वाली क्लास में जाके यूज़र आईडी डिफ़ाइन करूँगा। किस में करूँगा, पोस्ट वाले क्लास में जाके यूज़र आईडी डिफ़ाइन करूँगा। मतलब अगर मेरे को यूज़र आईडी डिफ़ाइन करनी है, एक फॉरेन की डिफ़ाइन करना है, तो मैं पोस्ट के अंदर डिफ़ाइन करूँगा, यूज़र के अंदर नहीं करूँगा। ठीक है, नीचे समझ में आ गया। तो नहीं समझ में आया तो मैं एक दोबारा बता देता हूँ, दिमाग में डाल लो, ठीक है, क्योंकि ये गलती यार बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप ये गलती करो। ठीक है, तो अगर यूज़र के पास बहुत सारे पोस्ट हैं, ठीक, तो एक फ़ॉरेन की होगी, फ़ॉरेन की कहाँ डलेगी, फ़ॉरेन की यूज़र में नहीं डलेगी, फ़ॉरेन की डलेगी पोस्ट वाले सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ डलेगी फ़ॉरेन की। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, फ़ॉरेन की कि हम नाम दे देंगे, जैसे मैंने मेरे फ़ॉरेन की बना के इसके ले रहा हूँ, यूज़र के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने आगे लिख दिया फ़ॉरेन की, और फिर यहाँ लिख दूँगी यूज़र आईडी। ठीक है, तो वहाँ क्या बन जाएगा, एक फ़ॉरेन की बन जाएगा यूज़र आईडी नाम का। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, आई होप अभी तक आपको जो छोटा सिंपल सा एसोसिएशन कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा समझ में आ गया होगा कि एसोसिएशन होता क्या है। बाकी चीज़ें यार हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।